क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या दे रखा है आपको? A spiral is made up of successive semicircles, ठीक है, विद सेंटर अल्टरनेटिवली ए एंड बी। एक स्पाइरल है जो सक्सेसिव सेमी सर्कल से बना है। तो आप इस डायग्राम में देखोगे तो एक स्पाइरल है, ये एक स्पाइरल दे रखा है ना, इसमें सेमी सर्कल है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेमी सर्कल हो गया, फिर अगला यहाँ से यहाँ तक हो गया। उनके सेंटर क्या है? एक बार ए बन रहा है, इस वाले का ए, तो बड़े वाले का इसका L2 वाले का क्या बनेगा? बी बनेगा। फिर L3 का क्या बनेगा? ए बनेगा। फिर L4 का क्या बनेगा? सेंटर बी बन जाएगा। तो नीचे वाले जितने भी हैं L2 और L4, इनका सेंटर कौन है? बी है। और ऊपर वाले हैं L1 और L3, इनका सेंटर कौन है? ए है। ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विद अल्टरनेटिवली ए एंड बी स्टार्टिंग विद सेंटर ए से स्टार्ट हो रहा है। रेडियाई क्या है? 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये बढ़ती जा रही है। ठीक है। तो एज शोन इन द फिगर 5.4 मैंने भी दिखाई दिया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। मुझे S13 निकालना क्या होगा? ठीक है जी। 13 ऐसे कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल का बताना, और पाई क्या लेना आपको? 22/7 लेना। ठीक है। अब क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ये देखो, ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें L1 क्या होगा? L1 होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू 1/2। भाई सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर का आधा, या कह लो, क्या कह सकते हो? पाई आर कह सकते हो, पाई आर होता है। ठीक है। पाई और आर कितना? 0.5। तो मैं कह सकता हूँ 0.5 क्या होगी? पाई होगी L1। L2 क्या होगी? L2 नीचे वाली L2। तो यहाँ रेडियस क्या था? 0.5 था। अब रेडियस क्या हो गया? 1 हो गया। L तो क्या हो जाएगा? पाई इंटू आर। कितना हो जाएगा? आर कितना? 1 है, तो क्या कह सकते हो? 1 पाई। ये 1 पाई हो गया। फिर L3 कितना हो जाएगा? 1.5 पाई। L3 हो गया आपका 1.5 पाई। फिर क्या हो गया? पाई इंटू आर। L4 क्या हो जाएगा? 2 पाई। आपकी एपी क्या बन गई? एपी बन गई आपकी 0.5 पाई इंटू 1 पाई, कोमा 1.5 पाई, अप टू कहाँ तक जाएगा? 13 टर्म तक जाएगा। 13 टर्म। अब मुझे निकालना क्या? S13 निकालना है। क्या होगा? S13 के लिए मुझे 30th टर्म का पता होना चाहिए, या फिर ए और डी से भी हो जाएगा ये। ए कितना आपका यहाँ? 0.5 पाई है। और डी कितना है यहाँ? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1 पाई माइनस 0.5 पाई। कितना आ जाएगा? 0.5 पाई आ गया। डी भी निकल के आ गया। ए और डी से भी हो जाएगा। 30th टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करो? फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होगा? S13 इज इक्वल टू n/2 मीन्स 13/2 इंटू 2a। ए कितना है? 0.5 पाई प्लस n-1। n कितना है? 13 है। 13 - 1 12 हो गया। n-1 इंटू डी कितना है? 0.5 पाई। डी की वैल्यू रख दी मैंने, डायरेक्ट वैल्यू रखी है। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर को कर रहे हैं काफी देर से, हमें फॉर्मूला तो याद है ही। 13/2 0.5 का डबल क्या होगा? 1 होगा। 1 पाई प्लस 12 इंटू हाफ पाई, तो 12 का हाफ क्या होगा? 6 होगा, तो 6 पाई। आपका आ गया 13/2 इंटू 6 पाई प्लस 1 पाई, 7 पाई हो गया। अब पाई को भी आप क्या कर लो? 22/7 कर लो। दिया हुआ है ना आपकी पाई क्या लेना? 22/7 लेना है। 7 से 7 कट गया, 2 से 11 टाइम्स कट गया। आप इसको मल्टीप्लाई करनी है। 11 3 जा 33, कैरी कितना? 3, 11 1 जा 11, 11 और 3 14। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 143 सेंटीमीटर। ये आप क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। ये टोटल कितने लॉग्स हैं इस टाइप से? मतलब 200 करने हैं हमें। 20 लॉग्स इन द बॉटम, सबसे नीचे कितने? 20 है। 19 इन द नेक्स्ट, नेक्स्ट में कितने? इस वाले में 19 है। इस वाले में कितने होंगे? 18 होंगे। इस टाइप से। एंड नेक्स्ट में 18 इन नेक्स्ट एंड सो ऑन। ठीक है। 5.5 फिगर 5.5 ये रहा फिगर 5.5। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड। ऐसी कितनी रो बनेंगी? देखो, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ऐसी कितनी रो बनेंगी? ठीक है। एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। टॉप रो में कितने? जो टॉप पे रो आएगी ना, हमें नहीं पता कौन सी आएगी, उसमें कितने लॉग्स होंगे, ये बताना है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि जो फर्स्ट रो में कितने हैं? फर्स्ट रो में आपको दे रखे हैं 20। सेकंड रो में 19 दे रखे हैं। थर्ड रो में 18 दे रखे हैं। एंड सो ऑन। nth रो में कितने होंगे?
ये नहीं पता हमें कितने होंगे, ये निकालना है हमें। ठीक है, तो आपकी एपी क्या बन गई? एपी आपकी बन गई 20, 19 अप टू, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन लास्ट में जो भी आएगा इस सब का सम कितना होगा? सम दे रखा है आपको कितना? 200। ठीक है, ये गिवन है। एस एन क्या दे रखा है? 200, पर एन नहीं पता एन कितना है। ठीक है जी, अब इसको करते हैं फिर हम। एस एन एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। इसमें वैल्यू पुट कर दो बस आप। एस एन की जगह क्या रखोगे? 200, 200 इन टोटल। एन हमें पता नहीं, एन बाई टू ए कितना है आपका? फर्स्ट टर्म क्या आपकी 20 है, प्लस एन माइनस वन, और डी कितना है? डी तो वन ही है, देखो 19 और इसमें क्या है? वन, वन भी क्या माइनस का वन। ठीक है ना, भाई आप कह सकते हो ना, डी तो आप कह सकते हो इसमें डी क्या होगा? ए टू माइनस ए वन। ए टू कितना है? 19 माइनस 20, 19 माइनस 20 माइनस वन हो गया। ठीक है, डी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब इसको क्या करोगे आप? सोल्व करते जाओगे। टू को इधर ले जाओ, 200 इंटू टू इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 20 इंटू टू 40, माइनस वन की मल्टीप्लाई एन में करोगे तो क्या होगा? माइनस का एन, और माइनस माइनस प्लस वन, नहीं माइनस का एन, और माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो गया? प्लस का वन हो गया। अब इसको कर दो, ये 400 आ गया इज इक्वल टू एन की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, और इसको सोल्व भी कर सकते हो। 40 प्लस वन 41 हो गया, 41 एन लिख दो, माइनस एन इंटू एन, एन स्क्वायर। इस सबको इधर ले जाओ, एन स्क्वायर इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 41 प्लस का है ही, प्लस का 41 एन है ना, तो माइनस के 41 एन हो जाएगी, और प्लस के 400 इज इक्वल टू जीरो। अब मुझे 400 के फैक्टर करने हैं। कैसे करने हैं 400 के फैक्टर? भाई माइनस 41 है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करना है, इनकी मल्टीप्लाई तो आई मेरा 41, 400 प्लस का, और इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करूँ तो क्या है? माइनस का 41 आए। 400 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? टू इंटू ये, टू से 200 हो गया, टू से 100 हो गया, टू से 50 हो गया, टू से 25 हो गया, और फाइव से 5 हो गया। देखो, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, एक 16 ले लेते हो, और फाइव फाइव जा 25 ले लो। आप क्या देख रहे हो? माइनस का 16 ले लो, माइनस का 25 ले लो, तो माइनस का 16 इंटू माइनस का 25 क्या होगा? माइनस का 41, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 400। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 25 इंटू सिक्स, ये 400 हो गया, तो मेरे फैक्टर आ गए। एन स्क्वायर माइनस के 16n माइनस के 25n प्लस के 400 इज इक्वल टू जीरो। इन दोनों में क्या कॉमन है? एन कॉमन। एन स्क्वायर में से एन चला गया, एन बचेगा, माइनस के यहाँ क्या बचेगा? 16 बचेगा, माइनस में 25 कॉमन ले लो, जो यहाँ लिखा है सेम लिख दो, इज इक्वल टू जीरो। तो क्या आएगा? एन लिखो, माइनस लिखो, 25 लिखो, जो ब्रैकेट से बाहर, फिर ये लिख दो एन माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी? एन माइनस 25 इक्वल टू जीरो रखोगे, और एन माइनस 16 इज इक्वल टू जीरो रखोगे, तो एन की दो वैल्यू आई है, एन इक्वल टू 25 आ गया, और एन इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है जी, दो वैल्यू आ गई इनकी। अब दोनों के, अब क्या करोगे? आपसे पूछा ना टॉप रो में कितने होंगे, टॉप रो, टॉप रो में कितने होंगे, तो अब निकालते हैं टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे। तो सबसे पहले निकालो ए 25, निकाल के देख लो, ए 25 क्या होगा? ए प्लस 24 डी। ये कितना दे रखा है आपका? 20, प्लस में 24, और डी की वैल्यू क्या? माइनस का 1। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? 20 माइनस में 24, माइनस का 4 आ गया, ये तो गलत आ गया भाई, ऐसा तो है नहीं लॉग्स माइनस में चले जाएंगे। अच्छा, सेकंड ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें लिख देंगे, ठीक है, सेकंड ट्राई करते हैं अब हम इसमें। ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। अब आप दूसरा ट्राई करोगे, क्या? ए 16 निकालोगे, ए 16 क्या होगा? ए प्लस 15 डी। तो यहाँ से क्या होगा? ए कितना आपका? 20 प्लस 15, और डी क्या है? माइनस का 1। 20 माइनस में 15 इंटू 1 माइनस का 15, 5 लॉग्स। आप कह दोगे कि टॉप रो में कितने 5 लॉग्स है, लॉग्स
इन टॉप रो कितना हो गया 5 टोटल नंबर ऑफ रोज यूजिंग 16 में। ये आपका होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है इन ए पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस है, बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ये रखी बकेट रखी है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। तो फर्स्ट पोटैटो कितनी दूर है इससे, यहाँ से यहाँ तक 5, ये पहला पोटैटो है यहाँ तो 5 मीटर है, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट, नेक्स्ट पोटैटो 3 मीटर पे है, ठीक है भाई, यहाँ तक है, पहला पोटैटो है यहाँ तक, ये 5, फिर नेक्स्ट है 3, सेकंड पोटैटो, ये पोटैटो पॉइंट जो दे रखे हैं ना, ये डॉट डॉट, ये पोटैटो है, देर आर 10 पोटैटोज, 10 पोटैटो, तो मुझे एन तो मिल गया, एन तो मेरा 10 हो गया, ठीक है। अच्छा, ए भी मिल गया, ए क्या मेरा 5 है, और डी क्या मेरा 3 है, तीन तीन का डिफरेंस है ना, ए फर्स्ट टर्म होती है, डी कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, एन 10 मिल गया, ये मिल गया। तो हम मुझे निकला, एक कंप्यूटर स्टार्ट विद द बकेट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया कंप्यूटर ने, एंड पिकअप नियरेस्ट पोटैटो, तो सबसे पहले तो किसको पकड़ेगा, 5 मीटर वाले को लेगा, रन्स बैक और फिर वापस जाएगा, ठीक है, तो कितना जाएगा, ये 5 जाएगा, 5 आएगा तो 10 चला जाएगा, 10 मीटर, ठीक है, ड्रॉप इट इन बकेट, रन्स बैक पिकअप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर नेक्स्ट पोटैटो को पकड़ेगा ये, तो 8 मीटर जाएगा इस बार, 8 मीटर जाएगा, 8 मीटर वापस आएगा तो कितना जाएगा, 16 मीटर हो गया, एंड द सी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, जब तक सारे पोटैटो 10 की 10 ना आ जाए, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंप्यूटर हैज टू रन, तो टोटल कंप्यूटर को कितना डिस्टेंस रन करना पड़ेगा ये निकालना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो मैं कह रहा था ए 5 है, 5 नहीं लेंगे, ए को 10 लेंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, डबल कर रहा है, 5 जा रहा है 5 आ रहा है तो 10 हो गया, और डी भी डबल हो जाएगा, इस हिसाब से 6 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन को करते हैं इसको हम, कंप्यूटर को कितना रन करना पड़ेगा ये निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, क्या होगा, किस चीज का डिस्टेंस, फर्स्ट पोटैटो को ड्रॉप करने का, फर्स्ट पोटैटो के लिए क्या डिस्टेंस होगा, 5 + 5, 10 मीटर, सेकंड पोटैटो के लिए क्या होगा डिस्टेंस, अब की बार 8 हो जाएगा डिस्टेंस, 8 + 8 16 मीटर होगा, तो आपकी एपी क्या बनेगी, 10 16 अप टू 10th टर्म, ये बनेगी, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, यहाँ आपके पास ए क्या है, आपके पास ए 10 है, और डी क्या है, 16 - 10 कितना आ गया, 6 आ गया। आपको निकालना क्या है, एस 10 निकालना मुझे, तो क्या होगा, n/2 मीन्स 10/2, 2a, ए कितना है 10, प्लस n - 1, n कितना है 10 है, 10 - 1 क्या हो गया 9, और डी क्या है 6, कर दो इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 5 ये कितना आ गया 20, 2 × 10 = 20 प्लस 9 × 6 = 54, आपका आ गया 5 ये दोनों ऐड होके 74 हो गए, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 = 20, कैरी कितना 2, 5 × 7 = 35 और 2 37, तो उसको 37 370 मीटर क्या करना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया।